चलिए इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, अर्थात मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। इसकी प्रकृति क्या है? यह भी संवैधानिक प्रकृति है, यानी कि हम बात कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग की। इसका संविधान में उल्लेख किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 315 से 323 में ही दिया गया है। और सेम जैसे यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग का गठन 315 में हुआ था, सेम उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन उस अनुच्छेद 315 में ही दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 315 कहता है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। और संरचना में भी अध्यक्ष और साथ में सदस्य होंगे, लेकिन भारत के संविधान में सदस्य की कितनी संख्या होगी उसका उल्लेख नहीं किया गया है। उसे राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है किसमें? यूपीएससी के लिए। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का किसके ऊपर छोड़ा गया है? राज्यपाल के लिए, क्योंकि जो नियुक्ति करता है अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 में उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग में के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल किसके द्वारा करता है? अनुच्छेद 316 में। और यूपीएससी में कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक। योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता का भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार आधे सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष कार्य का अनुभव आवश्यक है। आधे जो सदस्य होते हैं उनको केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष कार्य का अनुभव आवश्यक है। कार्यकाल कितना होगा? पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। कितनी होनी चाहिए? जो पद ग्रहण करने की जो तारीख है उससे 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह मान्य होती है। और जो ये बात हो रही है हमारी राज्य लोक सेवा आयोग की, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष होता है। और यहाँ कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सेवा शर्त किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सेवा शर्त निर्धारित की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और संघ लोक सेवा आयोग में सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य लोक सेवा में किसके द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो पद मुक्ति होती है या पद से हटाना, यह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 317 के अनुसार पद से कौन हटाता है? अनुच्छेद 317 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा। किस आधार पर? जिन प्रावधानों से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हटते हैं, वही दिवालिया होना या कदाचार वगैरह साबित होना, उसी के आधार पर इन्हें पद से हटाया जाता है। वेतन कहाँ से मिलता है इनका? अनुच्छेद 322 के अनुसार संचित निधि, राज्य की जो संचित निधि होती है उसमें इनके वेतन और भत्ते मिलते हैं। कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। राज्य सरकार में लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन करवाना। इनका काम कौन कौन सा है? कार्य का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 320 में किया गया है। और इसके अंतर्गत, इस आयोग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला कार्य होता है महत्वपूर्ण कार्य दिए कार्य की यहाँ पे चर्चा की गई है। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है? राज्य सरकार में लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन करना, राज्यपाल के द्वारा निर्देशित विषय पर सलाह देना, प्रतिवर्ष कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना। यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग में प्रतिवर्ष जो कार्यों की रिपोर्ट है वह अध्यक्ष किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की अगर से बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिवर्ष कार्यों की रिपोर्ट जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। सेवा
हस्तांतरण, पदोन्नति, भर्ती परीक्षा की प्रणाली, अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात चल रही है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? इंदौर में है। और पहले अध्यक्ष थे श्री D.V. रेगे जी, सन 1956 से लेके सन 1957 तक। पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री D.V. रेगे जी, 1956 से लेके 1957 तक। और वर्तमान में कौन चल रहा है? वर्तमान के जो है यह है 18वें नंबर के है, 18वें नंबर के श्री R.L. मेहरा जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसी के। अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अध्यक्षों, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन पद से हटा कौन सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष हो या सदस्य इस्तीफा किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, वह अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। और आयोग सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं करता। आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। संविधान में आयोग के जो सदस्य हैं उनकी संख्या निर्धारित नहीं है। वह किसके ऊपर छोड़ दी गई है? वह राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए अगर से सदस्यों की संख्या कहा जाए तो उसका काम किसके ऊपर छोड़ दिया? राज्यपाल के ऊपर। और संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या तो वह छोड़ दिया है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।